नमस्कार, मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो में। तो आज हम जानेंगे साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट डायरेक्शन एक्चुअली होता क्या है? यहाँ पे क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? आप यहाँ से क्या कर सकते हो, क्या जीवन में आप पा सकते हो? और क्या इससे यहाँ पे कुछ गलत चीज़ें आने पे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर आपका यहाँ कोई डिफेक्ट है तो यहाँ से आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसके बारे में आज पता करेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, और हम ये जानेंगे कि यहाँ पे अग्निकोण अग्निकोण क्यों कहा गया, और इसके स्वामी वीनस हैं। तो यहाँ के स्वामी जो है ना वीनस क्यों हुए? क्योंकि देखिए अग्नि, अगर आप एस्ट्रो वास्तु की बात करो तो एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से अग्नि का कारक तत्व होते हैं सूर्य, अग्नि के कारक तत्व होते हैं मंगल। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे दिया गया है वीनस को। तो ये वीनस एक्चुअली क्यों हुआ, यहाँ पे वीनस का वास क्यों है, इसके बारे में हम आज पता करेंगे। कि हम जानेंगे कि वीनस से हमें क्या मिलती है, क्या हमें प्राप्त होती है, हम किस तरह से इस वीनस जोन यानी कि अग्नि यानी कि किचन, यहाँ पे एक्चुअली क्या होनी चाहिए, किचन होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपका किचन आता है तो आप जो है प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अगर यहाँ पे टॉयलेट आती है तो क्या होगा, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो, करते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन एक्चुअली क्या है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन अगर आप देखो तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपको देता है संचित धन, यानी कि आप अपने पास कितने पैसे रखे हो, यानी कि जैसे कि बैंक बैलेंस हो गया, है ना। क्योंकि देखो वीनस क्या है, वीनस है आपके प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, लग्जरीज है ना, कंफर्ट है, वाहन है, सुख सुविधाएं हैं। वीनस पूरी पूरी तरह से आपके मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो जो चीज़ें अभी आपको ज़रूरत पड़ रही है, सब के सब जो है ना वीनस दिखाता है। यानी कि किचन कितना इम्पोर्टेंट है आजकल के युग में। अगर आज आपके हाथ में आपके पास सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, सभी कंफर्ट की चीज़ें उपलब्ध हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो किचन का पोजीशन है, यानी कि आपका जो साउथ ईस्ट पोजीशन है, इसको आप मान के चलो कि बहुत अच्छा है। अगर आपके लाइफ में इश्यूज आ रही है, अब इश्यूज किस तरह की आती है, ये इस जून से इशू इस तरह से आती है कि जैसे कि आप जो है ना काम कर रहे हो लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है। आप मेहनत कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है। आप इंटरव्यू देने जाते हो, इंटरव्यू आप 10 इंटरव्यू दे चुके हो, लेकिन एक से भी आपको जो है ना कॉल नहीं आ रही है। आपके पैसे खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं मेंटली जो है ना इम्बैलेंस हो चुके हो, यानी कि आप सोच नहीं सक रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। ये आपका साउथ ईस्ट डिफेक्ट के बारे में बताता है। क्या आप ये सबसे परेशान हो? इन सब से आप अगर परेशान हो तो आप अपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन को देखो कि आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन किस तरह से है, कहाँ है आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन, कहाँ पर है। क्या वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें आ गई है जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि अग्निकोण का एंटी है? अब एंटी होता क्या है? एंटी का मतलब ये है कि आप समझ लो कि आग जल रही है, आप वहाँ पे लेकर जाकर किचन के जगह पे आप लेके जाकर वहाँ बाथरूम लगाते हो, यानी कि जो है ना टॉयलेट लगा रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, उस अग्नि को टॉयलेट यानी कि राहु से बुझा रहे हो, पानी से बुझ रहा हो। तो जिसके वजह से जो है ना वहाँ का अगर अग्नि तत्व खत्म हो जाए तो आपके अपॉर्चुनिटीज, आपके पैसे, आपके सुख सुविधाएं, आप जो मेंटली इम्बैलेंस हो, बैलेंस नहीं हो पा रहा, इन सब से आपकी परेशानी बढ़ जाती है। और अगर आप देखो, ये अगर आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका किचन होना ही है। किचन ही यहाँ पे अग्नि तत्व को बैलेंस करती है। इसीलिए यहाँ पे जो है ना वीनस दिया गया कि ताकि आप ईस्ट जोन का सूर्य और साउथ जोन का मंगल, अगर ये दोनों दो तरफ हैं तो ये दोनों दोनों तरफ आपके क्या कर रहे हैं, अग्नि तत्व को बढ़ा रहे हैं। यानी कि ईस्ट से आप सूर्य की एनर्जी ले रहे हो, साउथ से आप मंगल की एनर्जी ले रहे हो। तो यहाँ पे ये जो आपका साउथ ईस्ट का कॉर्नर हो गया है, ये कॉर्नर आपको वीनस दिया गया ताकि आप उस किचन को जो है ना बैलेंस कर सको। इसलिए आप देखो किचन में, जैसे कि हमारे शास्त्र में, हमारे पुराणों में यही लिखा गया है कि किचन जो है ना वो फीमेल्स का हक है। वहाँ पे जो है ना स्त्री का हक होता है।
इसीलिए जब वो जाती हैं खाना बनाने के लिए, तो वो खाना बनाने के समय अपने जो इमोशंस है, उनकी जो इमोशंस है यहाँ पे फायरी जोन पे आने के बाद वो बैलेंस हो जाती है। जिस किसी का भी, जिस स्त्री का भी, जिस फीमेल का भी अगर उस घर में आपको खाना बनाने का मन नहीं कर रहा हो और किचन में जाने के बाद आप बहुत चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हो, तो आप जान जाओ कि आपका जो साउथ ईस्ट जोन है ना कहीं खराब है। आपका साउथ ईस्ट जोन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहा है। अगर फीमेल्स आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, बात नहीं सुनते हैं, और हस्बैंड वाइफ में अगर कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो ये साउथ ईस्ट जोन प्रॉब्लम दे रहा है। तो इसके बारे में हम और विस्तार से बात करते हैं कि साउथ ईस्ट जोन एक्चुअली क्या देता है। तो साउथ ईस्ट जोन एक्चुअली क्या देता है? साउथ ईस्ट जोन देता है कि आप जो है ना अपने घर के अंदर बैलेंस रखो। चाहे वो फैमिली हो, चाहे वर्क फील्ड हो, चाहे फ्रेंड सर्किल हो, हर जगह पर आप जो है बैलेंस रखने के लिए सिखाता है। जिस तरह से सूर्य और मंगल के बीच में वीनस अपने आप को बैलेंस किए हुए है, उसी तरह से अब ये, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया हुआ है कि प्रकृति जो है ना, प्रकृति से हम बैलेंस करते हैं, मेल करते हैं, इसी को ही वास्तु कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप एक घर का निर्माण करते हो, तो वहां पे वास्तु पुरुष का वास हो जाता है। तो जब वास्तु पुरुष का यहाँ पे वास हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम किचन यानी कि साउथ ईस्ट जोन से अपने बॉडी को नरिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वास्तु पुरुष है, वास्तु पुरुष भी कहीं ना कहीं प्रकृति से कुछ ना कुछ लेता है, खाता है, पीता है, अपने आप को नरिश करता है, ताकि आपको वो पॉजिटिव एनर्जी दे सके। तो वो क्या करता है, वो नॉर्थ ईस्ट से ऑक्सीजन लिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से ऑक्सीजन लेने के बाद साउथ ईस्ट से क्या ले रहा है, वो अग्नि ले रहा है, यानी कि अपने शरीर को हमेशा प्रज्वलित, जैसे कि हमारे अंदर जो है जठर अग्नि कहा गया, आप इस बात को सुने ही होंगे। जठर अग्नि है हमारे शरीर में जो हमारे खाने को पचाती है। अब यहाँ पे अग्नि तो है, क्या अग्नि बिना हवा का जल सकती है? नहीं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ऑक्सीजन जो है ना बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से आग जलती है। बिना ऑक्सीजन का आग नहीं जल सकता है। अगर आपके किचन में डिफेक्ट है, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर की ऑक्सीजन भी जो है ना वो अच्छे से नहीं है, यानी कि वेंटिलेशन सही नहीं है, जिससे आपका साउथ ईस्ट जोन खराब हो रहा है। यहाँ पे क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपका जो है ना किचन होना चाहिए, और फायरी रिलेटेड थिंग, जैसे कि आपका गैस स्टोव हो गया, है ना, आपका फ्रिज हो गया, आप किसी भी चीज़, जैसे कि अभी फैक्ट्री की बात करो तो बॉयलर हो जाते हैं, या जितने भी फायरी एलिमेंट्स आपके घर के अंदर है, सब सारी चीज़ें यहाँ पे आप रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे आपका जो है ना किचन रूम के अलावा आप यहाँ पे टॉयलेट नहीं लगा सकते हो, आप यहाँ पे बाथरूम नहीं लगा सकते हो, आप यहाँ पे बेडरूम नहीं रख सकते हो, आप यहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए बेडरूम्स बिल्कुल भी नहीं रख सकते हो, डस्टबिन नहीं रख सकते हो, वाटर टैंक नहीं रख सकते हो, ओवरहेड टैंक नहीं रख सकते हो, आप सेप्टिक टैंक नहीं रख सकते हो, आप यहाँ पे ऐसी एरियाज जो लिविंग एरियाज होती है वो नहीं रख सकते हो, स्टडी रूम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब क्या है ना, इनके कुछ ना कुछ इसके जो है ना साइड इफेक्ट्स आपको पता चलती है। जैसे कि अभी मैं बात करूं, अगर आपको मान लीजिए कि किचन के रूम में आपका बेडरूम आ जाता है, तो किचन के रूम में अगर बेडरूम आ गया, तो आपको क्या फीलिंग होगी, आप हमेशा जो है ना, जो खासकर खासकर जो लेडीज होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनको ये प्रॉब्लम आएगा कि वो कहीं ना कहीं जो है ना वहाँ पे रेस्टलेस, मतलब उनको ना सही से नींद नहीं आना, हमेशा शरीर जो है ना लेजीनेस, थका हुआ महसूस करना, ये बेडरूम होने से होता है। टॉयलेट होने से क्या होता है, टॉयलेट अगर आपका यहाँ पे मौजूद है, तो आप देखोगे कि आपके जो सबसे बड़े पुत्र होंगे, जो सबसे बड़े डॉटर या सन, दोनों में से कोई हो, खासकर सन के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आती है। अगर आपका साउथ ईस्ट का टॉयलेट है, तो आपके जो सन होंगे या जो पुत्र होंगे आपके, उस घर में जो सबसे बड़े होंगे, उनको जाके प्रॉब्लम आएगी, या तो वो घर से बाहर हो जाएंगे, या फादर और मदर के रिलेशंस में कहीं ना कहीं आप देखोगे कहीं जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है ना। अगर यहाँ पे बेडरूम कपल्स हो रहे हैं, बीच में मनमुटाव, कपल्स हो रहे हैं तो उनके बीच में मनमुटाव होना शुरू हो जाए। डस्टबिन अगर है, तो कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपको दिखे, जैसे कि आपके पैसे जो है ना हमेशा एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं, जहाँ पे 100 रुपए होने चाहिए वहाँ पे 200 रुपए खर्च हो रहे हैं, ये डस्टबिन देता है। यहाँ पे स्टडी रूम है, तो बच्चे अपने कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाएंगे।
और एक बात है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पे अगर आपका कहीं न कहीं इस वजह से जो मैंने आपको बताई हैं, डस्टबिन, टॉयलेट या और भी तरह से, जैसे कि आप स्टोर रूम बना देते हो, यहाँ पे अंधेरा रहना, ये सब अगर आपकी साउथ ईस्ट में हो रहा है, तो आप ज देखोगे कि आपका जो है ना आपके मन में ये बात हमेशा आएगी कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, इस सब का क्या करें, कैसे करें? जो है ना आपका एक अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट्स नहीं हो रही हैं, काम करने के बाद भी उतना जो है ना अप्रिशिएशंस यानी कि रिकॉग्नाइजेशंस नहीं हो रहा है, सोशल सर्किल्स में आपको जो है ना पहचान नहीं मिल रही है। यहाँ पे कहीं न कहीं आप ऐसे जो है ना एग्रेसिव हो जाना अचानक से, तो ये सब आपको क्या दिखा रहा है? आपको दिखा रहा है कि आपका कहीं न कहीं ये ज़ोन इम्बैलेंस है। और यहाँ पे मैंने ये भी देखा हुआ है कि बहुत से मेरे क्लाइंट जो है ना मैंने जाके वहाँ पे जब विजिट करी तो उनका साउथ ईस्ट जोन पे कहीं ना कहीं इनके स्टोर रूम आ जाता है। तो स्टोर रूम आते ही मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन करता हूँ, क्या आपका जब भी हैप्पी इवेंट्स लाइक जब आप कभी घर में फंक्शन करते हो या सत्यनारायण कथा हो जाए या मैरिज, कुछ भी ऐसे हैप्पी इवेंट्स जब आप करोगे ना घर के अंदर, तब आप देखोगे कि बिना लड़ाई झगड़े के वो इवेंट्स खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपको जो है ना वो लड़ाई झगड़े दे ही देता है अगर आपका यहाँ पे स्टोर रूम आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पर आपका मान लो कि यहाँ पे डोर आ जाए, तो डोर आने से क्या होता है कि जो मैंने आपको पहले कही ना कि डोर हो या टॉयलेट हो, ये सब चीज़ें जो है ना एनर्जीज को अंदर और बाहर करने में मदद करती है। तो अगर यहाँ पे साउथ ईस्ट जोन पे आपका डोर हो जाता है, टॉयलेट हो जाता है, तो बाहर की एनर्जी और एनर्जी जो है ना डिसबर्स होनी शुरू हो जाती है, अंदर बाहर होती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किसको होगा? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा एल्डर सन्स, यानी कि इनके घर के अंदर जो पुत्र होंगे, सबसे बड़े पुत्र होंगे, उनको से ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। फिर अगर यहाँ पे बेडरूम है, कपल्स अगर सो रहे हैं, तो आप देखोगे कि उनके जो है ना बच्चों की प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वीनस का कारक है। तो यहाँ पे जो पुरुष के अंदर सीमेन होती है, जो स्पर्म्स काउंट होता है, वो कहीं ना कहीं उनके बॉडी में ना कम होना शुरू हो जाता है। अगर यहाँ पे आपका येलो कलर आ जाए, यानी कि पीला कलर अगर आप यहाँ पे कर देते हो, तो आप फील करोगे कि कहीं ना कहीं आपको जो है ना पैसे की कमी होने लगती है। अब यहाँ पे अगर पैसों की कमी आ रही है, आप यहाँ पे पीला कलर करा दिए हो, आपका काम शुरू नहीं होना। अगर ये वर्ड आपको किसी से कस्टमर से सुन रहे हो, या आप किसी अपने नेबर से या अपने फैमिली मेम्बर से या रिलेटिव से किसी से भी आप सुन रहे हो कि मुझे ये काम शुरू नहीं हो रहा है, तो आप सीधा क्लिक कर दो कि आपका जो है ना साउथ ईस्ट जोन खराब है। तो उसी का ही रेमेडी हमें साउथ ईस्ट जोन से करनी रहती है। आपका कहीं ना कहीं आपके पैसे रुक जाते हैं। आप कहीं ना कहीं अगर किसी को पैसे दे दिए हो, तो आपके मनी ब्लॉक यानी कि मनी ब्लॉक भी आना शुरू हो जाता है। पहला वर्ड ये आएगा कि आप जो है ना काम, आपका काम शुरू नहीं हो रहा है। दूसरा ये आएगा कि आपके पैसे रुक गए हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये जो जोन है ना आपका इम्बैलेंस नजर आएगा। आपके घर के अंदर जो छोटे बच्चे होंगे, उनकी भी नरिशमेंट सही नहीं होगी। आपको जो है ना उनको मैल न्यूट्रिशंस की इश्यूज आ सकती है। जो छोटे बच्चे होंगे उनके बॉडी में मैल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशंस की कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये जोन है हमें नरिश करने का। जिस तरह से हम फूड लेते हैं, क्या फूड लेते हैं, कैसे लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए ये जोन जो है ना हमें नरिश देता है, खाना किस तरह से खाना है, कैसे खाना है और हम क्या खा रहे हैं। अगर ये इम्बैलेंस होगा ना, तो हम ऐसे चीज खाएंगे हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम है। तो ये जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किस तरह से नरिश करते हैं। अब बात करते हैं इसकी रेमेडीज की। रेमेडीज क्या करें? अगर आपके घर के अंदर समझ लीजिए कि फैमिली अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, तो आप यहाँ पे जो है ना, आप यहाँ पे एक रेड बल्ब जला सकते हो। आप यहाँ पे हनुमान जी की फोटो लगा सकते हो, जिससे कि आपके घर के अंदर जो है ना एक पॉजिटिविटी बढ़े। अगर ये इम्बैलेंस है तो बैलेंस हो जाएगा। एक रेड बल्ब लगा सकते हो, हनुमान की फोटो लगा सकते हो, और आप यहाँ पे घी का एक 3.5 किलो का कांच के बॉटल में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप इसको रख दो, जिससे कि घर के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी। आप यहाँ पे श्री यंत्र का भी यूज कर सकते हो। आप श्री यंत्र को जो है ना यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। नॉन वेजिटेरियन के लिए श्री यंत्र घर के अंदर रखना कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम को बुलावा देना है। तो श्री यंत्र सिर्फ उनके लिए जो वेजिटेरियन है। बाकी अगर जो वेजिटेरियन नहीं है, तो श्री यंत्र के जगह पे आप जो है ना एक
रेड सैंडलवुड, सैंडल जो चंदन कहा जाता है, आप रेड चंदन को यहाँ पे रख सकते हो साउथ ईस्ट जोन पर। लाल कपड़े के अंदर बांधना है उसको, लाल कपड़े के अंदर बांध के साउथ ईस्ट जोन पर रख दो, जिससे कि आपकी मनी की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वर्क प्रॉब्लम, क्योंकि साउथ ईस्ट जो है मैंने आपको पहले कहा अपॉर्चुनिटीज का, पैसों का है, आप कितना पैसे संचित कर रहे हो और कितना पैसे आप खर्च कर रहे हो, ये साउथ ईस्ट दिखाता है। तो साउथ ईस्ट में आप एक चंदन ले लो, चंदन की लकड़ी लेकर उसको जो है ना लाल कपड़े में बांधकर साउथ ईस्ट जोन पे आप उसको रख सकते हो। उसको खीले गाड़ के टांगना नहीं है, उसको कहीं ना कहीं अच्छे से प्लेस करनी है। आप उसको कैसे प्लेस करते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो आप इसको जो है ना प्लेस कर सकते हो। घी का एक 3.5 किलो का घी कांच के बॉटल में आप यहाँ पे रख सकते हो। रेड बल्ब को जला सकते हो, ताकि इस घर के अंदर उस जो किचन के अंदर जो है पॉजिटिविटी बनी रहे और हमेशा घर के अंदर बैलेंस हो। क्योंकि आग जो है ना वो बैलेंस ही है, अगर ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम, कम हो जाए तो ही प्रॉब्लम। अगर अग्नि ज़्यादा होती है तो जला देती है, कम होती है तो कुछ नहीं होता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही हो रहा है, आपके अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं कि नहीं। तो उस पर हम काम करेंगे। अगली वीडियो आप कमेंट्स करिए, ताकि मैं अगला वीडियो बना सकूं। आपको क्या चाहिए, किस दिशा में चाहिए, आपके वास्तु का क्या जोन है, आप वो देखिए। क्योंकि मेरे हर पिछले वीडियोस में मैंने आपको हर दूसरे वीडियोस में मैं आपको बताता रहता हूँ कि कौन सा जोन किधर है। ठीक है, नमस्कार।